नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपकी संतान के बारे में। अगर आपको अपने संतान को लेकर काफ़ी चिंताएं रहती हैं, संतान के विवाह को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर या और अलग अलग वजहों से चिंता रहती है, तो क्या आप उपाय कर सकते हैं? आज विस्तार से इस पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो याद रखिए एक दिन दुर्भाग्य यानी बदकिस्मती आपकी किस्मत में जरूर आएगी और आपके सारे अच्छे ग्रह समय पर आपका साथ नहीं देंगे। यानी अपने माता पिता के साथ कभी भी भूल कर भी गलत व्यवहार मत करिए, उनको मानसिक शारीरिक रूप से परेशान मत कीजिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं 11 दिसंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 11 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 11:48 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 11:48 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। माता पिता की चिंताओं से किस ग्रह का संबंध होता है पंडित जी? सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं माता पिता के चिंताओं की। माता पिता अपनी संतान को लेकर के किस किस तरह की चिंता करते हैं और उन चिंताओं को दूर करने का उपाय क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। माता पिता की चिंताएं किस ग्रह से संबंध रखती हैं? देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को संतान का कारक माना जाता है। पंचम भाव यानी संतान के भाव का कारक है। इसके बाद सूर्य से भी संतान का सीधा संबंध माना जाता है। इन दोनों में से कोई भी ग्रह अगर कमजोर हो तो माता पिता को संतान को लेकर के चिंताएं होती हैं। अगर कुंडली में माता पिता के पंचम भाव भी कमजोर हो तो संतान की चिंता माता पिता को ज्यादा हो जाती है। अगर माता पिता की कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो भी संतान को लेकर के अकारण बिना वजह के चिंता जीवन में ज्यादा होती है। कर्क, वृश्चिक, मीन, वृषभ, कन्या और मकर, इन राशि के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को अपने संतान को लेकर के
अपने संतान के लिए चिंताएं ज्यादा होती हैं। और चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रह सकती है। करियर में आपके सुधार होगा। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर संतान के स्वभाव और व्यवहार को लेकर कई बार माता पिता चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ऐसे में क्या उपाय किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी संतानें ऐसी होती हैं जिनका स्वभाव और व्यवहार अच्छा नहीं होता और उनके स्वभाव को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर के माता पिता को चिंताएं होती हैं। तो अगर संतान के स्वभाव और व्यवहार को लेकर के माता पिता को चिंता हो रही है तो क्या करें? घर के पूजा स्थान पर एक पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या उनका चित्र रखिएगा। रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा और इसके बाद 108 बार ओम विघ्न हर्त्रे नमः, ओम विघ्न हर्त्रे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। और जप करने के बाद इस दूर्वा को ले जा करके अपने संतान के कमरे में रख देंगे, तकिए के या सिरहाने के नीचे, और इस दूर्वा को रोज बदलते रहेंगे। पुरानी दूर्वा हटाते रहेंगे और नई दूर्वा रखते रहेंगे। पंडित जी, आज के समय में संतान की शिक्षा और उनके करियर को लेकर सभी माता पिता परेशान रहते हैं। कई बार बच्चे पढ़ते नहीं हैं या अलग तरीके की चिंताएं लगी रहती हैं, तो ऐसे में क्या उपाय किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं।
बहुत बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको करियर में या शिक्षा में बाधा आती है, तो माता पिता अपनी संतान की शिक्षा के लिए और करियर के लिए चिंतित होते हैं। तो माता पिता को क्या करना चाहिए जिससे संतान की शिक्षा और करियर बेहतर हो सके? रोज सवेरे माता या पिता में से कोई भी जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ओम रवये नमः, ओम रवये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और लोटे के किनारे जो रोली लगी हुई है, इसका तिलक संतान के माथे पर या कंठ पर करें और हर शनिवार को निर्धनों को हलवा, पूड़ी और चना बांटें। अगर ऐसा करना आप शुरू कर दें तो आपके संतान की शिक्षा और करियर में सुधार अवश्य होगा। आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। कर्क राशि, करियर की समस्या इस समय हल होगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में जल्दबाजी में निर्णय न लें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की स्थितियां ठीक रहेंगी। विवाह आपका तय हो सकता है। चोट चपेट का ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जान लेते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं। जी, आज का पहला प्रश्न सौंदीप दास जी ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं। 15 सितंबर 1996 का जन्म है। शाम के 4:05। जन्म स्थान है कोलकाता। ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से सीए की परीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए और सफलता कब तक मिलेगी? संदीप, आपकी कुंडली के हिसाब से
सीए आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप लॉ कर लें या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, उसमें आपको सफलता जल्दी और ज़्यादा मिल पाएगी। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। आज का दूसरा सवाल हम जाने किसने भेजा है। उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें जैमिनी ने लिखा है और जैमिनी हमें लिखती हैं बेंगलोर से। 6 जुलाई 1999 का जन्म है। सुबह के 10:10, जन्म स्थान है बेंगलोर, कर्नाटका। जैमिनी कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो पाएगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जैमिनी, आपकी कुंडली में विवाह के निर्णय में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सोच समझ करके कुंडली मिला करके तब विवाह करिएगा। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि साल 2026 की शुरुआत में आपका विवाह हो सकता है स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और सुबह शाम दोनों समय अगर नमः शिवाय का जप करें तो इससे बहुत सारी चीजें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पंडित जी, अगर संतान के विवाह को लेकर माता पिता चिंतित हैं, परेशान हैं और उसमें समस्या आ रही है तो कौन से उपाय किए जा सकते हैं, बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बेटी है, आपका बेटा है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो संतान के विवाह को लेकर के अगर दिक्कत है तो क्या करेंगे। घर में शिव जी और माता पार्वती का एक चित्र या इनकी एक मूर्ति रखिएगा। रोज सवेरे उनको गुलाबी फूल अर्पित करें, माता पिता में से कोई भी। और इसके बाद 108 बार से लेकर के 3 माला तक, 1 माला से लेकर के 3 माला तक ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें और अपने संतान के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। और शुक्रवार के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को खीर का भोग लगाएंगे। ऐसा करने से आपके संतान का विवाह शीघ्र होगा। ये जो खीर का भोग लगाएंगे, इसका प्रसाद अपनी संतान को जरूर खिला दीजिएगा। आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी। छोटी यात्रा हो सकती है। विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। दोपहर से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। पंडित जी, अगर किसी के संतान की वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो ऐसे में माता पिता क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, आपकी बेटी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, आपके बेटे के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो माता पिता कौन सा उपाय करेंगे? हर मंगलवार को और हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें बताशे का भोग लगाएं। इसके बाद उनके सामने सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा। बताशों का प्रसाद बांट देंगे लोगों में। और मंगलवार और शनिवार को जब घर में सुंदर कांड का पाठ होगा विधिवत, तो घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। और अगर माता पिता ये उपाय करके प्रार्थना करें तो आपके संतान के वैवाहिक जीवन में जो दिक्कत है वो दिक्कत दूर हो जाएगी। आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, करियर में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम
उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो बताएं पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न प्रमोद नारायण जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 मार्च 1970, 1970। जन्म का समय है सुबह के 10 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। प्रमोद जी कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से अच्छी नहीं चल रही है, तो मैं क्या उपाय करूं? क्या कानपुर से बाहर बसने की या कानपुर से ज्यादा बाहर जाने की संभावना बनती है? प्रमोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले साल 2025 में अप्रैल के बाद आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, और ये स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। बिल्कुल आप परिवर्तन कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिए, और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाइए। ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा। आज के आखिरी सवाल को हम जानें, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी यह है, कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है और उसे आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती शैली ने हमें लिखा है, और शैली हमें लिखती हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1994, 1994। जन्म का समय शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है बाराबंकी। शैली लिख रही हैं कि मेरा विवाह अभी 1 साल पहले हुआ था, लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो मैं अपने मायके वापस आ गई हूं। क्या ये विवाह चल पाएगा? क्या संभावना है? शैली, देखिए, विवाह जरूर चलेगा। थोड़ा धैर्य शांति बनाए रखिए, और बेहतर होगा कि आप अपने पति के घर में वापस जाएं, क्योंकि आने वाले समय में फरवरी के बाद से आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेवजह समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शादी चलेगी और बेहतर चलेगी। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 11 दिसंबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 11 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी। करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा।
स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपके विवाह के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है, शाम के समय सोने से क्या दरिद्रता आती है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? बड़े बुजुर्गों का ऐसा कहना है कि जब सूर्यास्त हो रहा हो, यानी दो समय मिल रहे हों, दिन खत्म हो रहा हो, शाम शुरू हो रही हो, उस समय नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, संध्या का समय लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में जब शाम को लोग लाइट जलाते थे तो हाथ जोड़ लेते थे एक बार। तो शाम का समय लक्ष्मी के आगमन का होता है। इस समय सोने से आप लक्ष्मी आगमन के पवित्र समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही अगर आप शाम को सोएंगे तो आपके डिप्रेशन में, आपकी निगेटिविटी में इजाफा होगा, वृद्धि होगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 दिसंबर दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 दिसंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। बताएं पंडित जी, कौन सी है गुड लक राशि? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में स्वास्थ्य की कैसी समस्या आती है। आज की गुड लक राशि है तुला। इनको मानसिक तनाव की और इन्फेक्शन वाली बीमारियां जल्दी होती हैं। इनको अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैसा करने से ये स्वस्थ बने रहेंगे। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है, कुंडली में है कि आपको जीवन में धोखा मिल सकता है, या आपने ऐसा देखा है कि जीवन में बार बार आपको धोखा मिलता है। तो किसी भी तरह के धोखे से बचने के लिए क्या करें? रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इसके बाद ओम रवये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लाल चंदन का नियमित रूप से अपने कंठ पर या अपने माथे पर तिलक लगाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आप जीवन में हर तरह के धोखे से बचे रहेंगे। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा उपाय जिससे कि सभी चिंताएं दूर हो जाएं संतान से जुड़ी हुई। बिल्कुल। देखिए, आपको शुरुआत में ही बताया कि बृहस्पति संतान कारक है। अगर माता पिता बृहस्पति को मजबूत कर लें तो संतान की चिंता भी दूर होगी और संतान पक्ष भी प्रबल होगा। इसके लिए माता पिता रोज जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः
इस मंत्र का जप करके संतान के कल्याण की प्रार्थना करें, उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।